गांव के सर्वांगीण विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि वे गांव की समस्याओं से भली भांति अवगत होते हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पूर्ण करवाने में सहयोग अगर किसी का मिलता है तो उस गांव के प्रत्येक नागरिक का होता है। ये ही लोग आपसी तालमेल बैठाकर गांव में शासन की योजनाओं को पूर्ण करवाते हैं ताकि नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। जहां तक बात पंचायतों की है, इस बार के बिहार पंचायत के चुनाव में परिवर्तन की लहर देखने को मिली है। जिले के बरौनी प्रखंड के मलहीपुर दक्षिण के मुखिया राम आरसे निषाद ने पंचायत मुखिया के तौर पर पंचायत की बागडोर संभाल ली है। सामाजिक कार्यों से जुड़े राम आरसे पूर्व में भी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी के मान सम्मान और मनरेगा योजना से ज्यादा काम हो, लोगों को रोजगार मिले, इस और राम आरसे का झुकाव ज्यादा है। इन्हीं सब मुद्दों पर मुखिया राम आरसे निषाद से सीधी बातचीत। क्या क्या काम चल रहा है पंचायत में? अभी पंचायत में कहाँ कुछ काम चल रहा है। एक साल तो हो गया, उसके बाद फिर डेढ़ क्यों? हाँ, डेढ़ इसलिए है कि ना वैसा कोई पदाधिकारी पंचायत में है, और क्या कहता है सरकार का जो रूल रेगुलेशन जो है ये भी थोड़ा बाधक बन रहा है। रूल रेगुलेशन जो चेंज, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि जैसे आवास हो गया, आवास में हम जियो टैग खूब बढ़िया आदमी का कर दिए, उसी को आवास मिलेगा। झोपड़ी है, उसको जियो टैग नहीं हुआ, हम दे नहीं सकते हैं उसको। तो झोपड़ी का जियो टैग क्यों नहीं होता है? अब क्यों नहीं हुआ ये तो आपका पदाधिकारी करेंगे ना। जियो टैग आता है क्या कहता है प्रखंड से पदाधिकारी करने के लिए। अच्छा, हाँ। ग्रामीण तो कोई करता नहीं है। तो पदाधिकारी किस आधार पर मकान वाले को कर देते हैं, झोपड़ी को छोड़ देते हैं, ये तो उन पर पड़ता है क्यों छोड़ दिए और क्यों ये कर दिए। दूसरा बात रह गया कि जैसे मनरेगा है, मनरेगा अब बहुत टफ हो गया है। इसलिए टफ हो गया कि पहले मनरेगा जो होता था, मजदूर काम कर रहा है उसको पैसा सप्ताह मिलता था। अब मनरेगा में भी काम करके मजदूर पैसा के लिए झकते रहता है। मटेरियल लगा दिया गया है तो एक साल नहीं कई साल तक वो चलता रहता है। मटेरियल का पेमेंट लेने के लिए लोग भटकते रहता है सालों साल। अभी देखा जाए कि जिला मनरेगा का क्या कहता है मटेरियल का पैसा 3 बार छोड़ा है और हमारे बरौनी प्रखंड में एको बार नहीं लिया गया। आपके यहाँ कितना काम हुआ मनरेगा का? मनरेगा का काम हुआ है क्या कहता है जे पोखर बनाया गया है। तो उसका मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ? मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है। और लेबर? सड़क भी हुआ है। अच्छा। थोड़ा सा नाम मंतर के, उसका भी मटेरियल का पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ, 2-3 साल से फंसा हुआ है मनरेगा का मटेरियल का भी हाँ, पहले का भी पैसा एक क्या कहता है वेंडर का या क्या कहता है मुखिया का 25 से 30 लाख 35 लाख रुपया मटेरियल का फंसा हुआ है। इसके कारण लोग काम करने से भड़क जाता है ना। मटेरियल 5 लाख हम किसी से कर्जा लेके मटेरियल लगा दें, अगर 1 साल पैसा नहीं मिले 5 लाख का 10 लाख सोझे हो जाएगा। कहाँ से मटेरियल लगाएगा? फिर भी कैसे लोग काम करते हैं? अब लेबर पेमेंट है इसलिए तो मजदूर काम करने नहीं जाता है। किसान के यहाँ अगर काम करता है मजदूर तो 400, 450, 500 रुपया लेता है और यहाँ 200 में भी 2 रुपया कम में मिलता है। 198 रुपया मिलता है। कोई पुरुष मनरेगा में काम करने को तैयार नहीं है। बिना पुरुष का काम होता ही नहीं है। तो मजबूर हो जाता है अगर किसी कारण अगर हम मनरेगा का काम कराते हैं या क्या कहता है जो तालाब करें, सड़क का काम करें, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि घर से पैसा दे के क्या कहता है कि पुरुष मजदूर को रखते हैं। जब तक हम पुरुष मजदूर को नहीं रखेंगे तो काम होता ही नहीं है। इसलिए कुदाली तो क्या कहता है कि जब महिला नहीं चला सकती है ना, तो फिर घाटा करके क्यों का? घाटा करके देखिए, अब हम आपको बता देते हैं घाटा कैसे करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष को हम लगाए तो उनका परिवार के उसमें जोड़ते हैं। उससे मेंटेन कैसे होता है? होता है दोनों को उसी मजदूरी में दोनों को दिया जाता है आधा करके। दिक्कत है मनरेगा। देखिए अब मनरेगा भी बस की बात नहीं है, पंचायत के बस की बात नहीं है। आवास भी पंचायत के बस नहीं है। प्रत्येक
योजना पे प्रत्येक जो भी योजना हो, क्या कहता है कि जिला से आते हैं पदाधिकारी या प्रखंड से आते हैं पदाधिकारी, उस योजना का मैंने हर विधि व्यवस्था वो लोग करते हैं। ठीक। बहुत अंतर है। पहले क्या कहता है कि 2006 में हमारा परिवार मुखिया बनी थी, उस समय हम देखे वो पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य और मुखिया ये सब बैठ के जो योजना का इच्छा होता था वह योजना का पास करा के जेई से भी क्या कहता है एस्टीमेट बनवा के योजना को कर देते थे। लेकिन अब वैसा बात नहीं है। अब आदेश, पैसा के साथ साथ आदेश भी आता है कि इस पैसा से ये करना है, इस पैसा से ये करना है। अगर मान लीजिए कि किसी अन्य राशि से अगर लाइट लग गया या चाहे आरटीपीएस का सामान ले लिया गया है तो वह चीज़ तो हम लेंगे फिर दोबारा नहीं, वो पैसा रिटर्निंग होता है। काम करने में कोई असुविधा नहीं है, बशर्ते वही एक ही बात है कि पैसा के साथ साथ वो चिट्ठी आता है कि पंचायत को। अब देखिए हम आवास के विषय में कह रहे हैं, 2-4 महीना पहले आया कि भाई प्रत्येक पंचायत से 2 लाभुक का नाम दीजिए आवास में। जबकि मेरे पंचायत में कम से कम, अभी हम 2022 का बात कर रहे हैं, 2022-23 का जो है सत्र, इसमें कम से कम 12 से 1400 अगर आवास आता है मेरे पंचायत में, तब ये 12-13 क्या कहता है कि 22-23 का जो सत्र है ये समापन हो जाएगा। इस सवाल नहीं है पूरा होने का। हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2022 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण क्या, हमको लगता है कि 25% नहीं हुआ है।